नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी में अगर आपने मुस्कुराना सीख लिया, किसी भी परिस्थिति में अगर आपने मुस्कुराना सीख लिया, समझो आप अपनी ज़िंदगी की 90% लड़ाई ऐसे ही जीत जाते। पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। यही नहीं कर पाते। हम क्विक रिएक्ट करना चाहते हैं, अब वो भी देख लेंगे के अंदाज में, बस सारी गड़बड़ यही हो जाती। मुस्कुराना हर परिस्थिति में मुश्किल काम है, बहुत आसान नहीं है। इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद को तैयार करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर हो गया, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती है। गारंटी के साथ आप जहां चाहें वहां पहुंच सकते हैं, बस इस एक गुण के सहारे। लेकिन बहुत मुश्किल है दोस्तों। कभी राम जी को देखा है कि बस कोई राक्षस सामने से आया और तुरंत ताव में तेरी की देख लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उठाया थे नहीं। पहले वो मनाते हैं और चेहरे पे स्माइल हमेशा, मुस्कुराते हुए, अरे महोदय आप मेरा रास्ता मत रोकिए, मैं आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। मुस्कान, कूल। श्री कृष्ण को देखा है, पूरी महाभारत में कहीं दिखा दीजिए, कोई कुछ भी कहे मुस्कुराते हुए। शिशुपाल ने 100 गालियां दे डाली। यहां तो कोई गाली देने का नाम ले कि अभी तुमको गाली देंगे तो यहां शुरू हो जाती तेरी तो। लेकिन 100 गाली तक मुस्कुराते रहे। बलदाऊ जी उठ उठ के बार बार देख लेंगे कहते हैं ना, बैठो बैठो, अरे ठीक है, बच्चा है, सुधर जाएगा। 100 गाली तक मुस्कुरा के सुनते रहे। सब युद्ध लड़ने को आतुर, वो सबके पास जा जाके मनाते रहे। दुर्योधन से विनती करते रहे, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। और वहीं उल्टा दुर्योधन हर बात पे तुरंत ताव में 1 इंच जमीन नहीं देंगे, सुई की नोक भर नहीं देंगे। परिणाम, श्री कृष्ण एक तरफ श्री कृष्ण थे केवल, और उनकी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? हर परिस्थिति में खुद को संयमित रखना, मुस्कुराते रहना। यह निशानी है। दूर तक जाना है तो ये सीखना ही पड़ेगा। कभी किसी माफिया को भी देखे हैं सोचते हुए कि प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं। हाँ, हो सकता है वो छोटे मोटे इलाके में, 1 जिले में, 2 जिले में, एक विधानसभा भर में जीवन में विधायक सांसद होता रहे, कभी उसको प्रधानमंत्री बनते आप नहीं देखेंगे। रावण राक्षस था, राक्षसों में बलशाली था, लेकिन वो भगवान नहीं बन पाया, ईश्वर नहीं बन सकता। इतनी ताकत थी कि वो चाहता तो ईश्वर भी बन जाता। लेकिन एक अवगुण, तमस, क्रोध, ताव, और उस चीज ने उसे किसी भी घर में फोटो लगाने लायक नहीं छोड़ा। ऐसे ही देखिए, मोदी जी को देखा है कभी मंच पे हो और कोई इधर उधर कुछ हो रहा हो, तुरंत ताव में हट हड़क फड़क नहीं, मुस्कुराते रहते। किसी बड़े शख्सियत को, जितने प्रधानमंत्री हुए, अटल जी को कभी आपने देखा हो, लाल बहादुर शास्त्री जी की कोई ऐसी कहानी हो, राजीव गांधी की कोई कहानी हो, नेहरू जी की कोई कहानी, गांधी, पटेल, सबको भी देखा अंग्रेजों का, आओ तुमको देख लेंगे, नहीं, मौके का इंतजार, मुस्कुराते हुए, हमेशा कूल एंड काम। ये बहुत बड़ा गुण है। आप सामने वाले से आधी लड़ाई तो इस बात पे जीत जाते हैं जब वो बहुत ताव में आपके पास आता है और आप उसका, अरे क्या भाई साहब, ठीक है, आइए बैठते हैं, कुछ समझ लेंगे। इतना कहने भर में 50% लड़ाई आप अपने आप जीत जाते हो। लेकिन जैसे ही कोई ताव में आए और आप भी इधर से, उसका रिस्पॉन्स फिर क्या होता है? किसी एक का नुकसान होना तय है। वो किसका होगा पहले से आप इसका अंदाजा कतई नहीं लगा सकते। तो इसलिए हर परिस्थिति में खुद को
रिएक्ट नहीं करना, जैसा मैं बार बार कहता हूं, रिस्पॉन्स करिए परिस्थितियों को। उस शरद पवार को जीने से उतर रहे थे, एक आदमी जा रहा था, थप्पड़ मार दिया, टूट नहीं पड़े उसके ऊपर, चाहते पावरफुल आदमी थे, वो एक अदना सा, लेकिन नहीं, कहा ना ना ना, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जाने दो जाने दो जाने दो, बड़प्पन। तो आज इतने लंबे समय से सेंटर से लेके और अपने स्टेट तक पावर में है, हमेशा इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में होते हैं। क्यों? परिस्थितियों के साथ संयम, संयम और धैर्य, ये ऐसे हथियार हैं ना, कितनी भी मुश्किल लड़ाई में आप हों, लेकिन इस हथियार के सहारे 100% आप जीत जाते हैं। वक्त का इंतजार करना, इम्पेशेंट नहीं होना। हम बात बात में इम्पेशेंट हो जाते हैं, छोड़ देंगे, मार देंगे, गिरा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और इसमें हम खुद को धीरे धीरे खत्म कर लेते हैं या सीमित कर लेते हैं। इसे बताया मैंने, माफिया क्या है, एक लिमिटेड एरिया में हो सकता है, उसकी पोटेंशियल इतनी हो कि वो प्रधानमंत्री बन सकता हो किसी देश का, लेकिन वो सांसद, विधायक, छोटा मोटा किसी स्टेट का एक आध बार मंत्री बन के खत्म हो जाता है। वो अपनी पोटेंशियल को पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाता। लेकिन अगर आप में ये 2 गुण हैं कि आप मुस्कुराना जानते हैं, आप में धैर्य, संयम है, तो आप किसी भी ऊंचाई तक जा सकते हैं। सही समय, सही मौके का इंतजार करने की कला आप में आ जाती है इस एक गुण की वजह से। और जो इम्पेशेंट, अधैर्य हो जाने की स्थिति होती है, वो धीरे धीरे समाप्त होती है। ये प्रैक्टिस से आएगा, छोटी छोटी चीज़ों से आएगा। अपने घर से इसकी शुरुआत करिए। घर में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, सामान्यतः क्या, एक भाई से कुछ हो गया, बस अब बंटवारा कर दो, हटो, किनारे हटो। नहीं, आप बहुत बड़े लक्ष्य से दूर हो जाते हैं ये सब करते करते। कोई भाई कहे ना, ये वाली जमीन हमको चाहिए, कह दो ये वाली वो वाली दोनों ले लो। खुद पे भरोसा, संयम, धैर्य, कुछ समय बाद उनको भी समझ में आ जाता है कि यार जीवन में रिश्तों की जरूरत है। लेकिन अगर उसी समय आपने इतना ज्यादा वोकल होकर कुछ ऐसा कह दिया, कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई कि वो एक ऐसी गांठ बन गई कि दोबारा कभी जुड़ने की गुंजाइश खत्म हो जाए, तो आप अपना कितना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। इसलिए जब परिस्थितियां आए तो धैर्य, मुस्कुराना, मुस्कुरा के टाल दो, चले जाओ वहां से, हट जाओ कुछ समय के लिए। ये जीवन का मूल मंत्र बना लीजिए। अगर ये कर पाए आप, तो यकीन मानिए आज से ही आप अपनी जिंदगी के सफलता के रास्ते पर चल निकले। बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी धराशायी हो जाएंगी आपके सामने। उन मुश्किलों की हिम्मत नहीं होगी आपसे आंख मिलाने की, जिस दिन आपने हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लिया। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।